हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 7th का सोशल साइंस का जो हमारी बुक सिविक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके हाफ ईयरली और मिड टर्म में हाफ ईयरली एग्जाम्स यानी मिड टर्म में और आपके एनुअल एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो हमारा चैप्टर है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा। तो आइए शुरू करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, समोआ द्वीप क्या है और ये कहाँ स्थित है? समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। सो हमारे ये पूछा गया समोआ द्वीप क्या है और कहाँ स्थित है। तो समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। जो प्रशांत महासागर है उसकी दक्षिण दिशा में स्थित है और छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है, यानी छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं उनके समूहों का ये भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? द्वीपों पर मछली पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। वहां पर जाके मछली पकड़ना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं द्वीप में खाना पकाने का काम कहाँ होता था और कौन करता था? जो स्वयं द्वीप था वहां पर खाना पकाने का काम कौन करता था और वह कहाँ होता था? तो स्वयं द्वीप में खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घर में होता था। वहां पर एक अलग सा रसोई घर बनाया गया था, वहां पर होता था जहां लड़कों को अधिकांश काम करना होता था, जहां पर लड़कों को जो है अधिकांश काम करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के और लड़कियों के अलग अलग खिलौने उन्हें क्या बताते हैं? आपने देखा होगा कि जो लड़के और लड़कियों के खिलौने होते हैं वे बेसिकली अलग अलग होते हैं। तो वे हमारे को क्या बताते हैं? लड़के और लड़कियों के अलग अलग खिलौने उन्हें यह बताते थे कि बड़े होने पर उनका भविष्य अलग अलग होगा, उनकी पृथक विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। यानी जब वे बड़े होंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा, दोनों के काम अलग अलग होंगे, दोनों का भविष्य अलग अलग चीजों में बनेगा और ये उनकी विशिष्ट भूमिका होगी। ठीक है, तो बड़े होने पर जो उनके खिलौने हैं उनको ये बताते हैं कि उनका भविष्य अलग अलग होगा और उनकी विशिष्ट भूमिका उस काम में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्या समाज में पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका को समान समझा जाता है? नहीं, अधिकांश समाजों में पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। अक्सर अभी भी हमारा देश जो है, आपने देखा होगा, पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर स्त्रियों को ज्यादा काम करने पर भी, अधिकांश काम करने पर भी कमतर ही आंका जाता है। और अगर पुरुषों को देखें तो उनको ज्यादा माना जाता है, कि ऐसा माना जाता है कि पुरुष जो है स्त्रियों से ज्यादा काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्त्रियां जो है वो पुरुष से ज्यादा काम करती हैं। तो इसलिए समाज में जो है पुरुष और स्त्रियों की भूमिका को उनके काम के महत्व के समान नहीं आंका जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारी दुनिया में घर के काम की जिम्मेदारी किनकी होती है? सारी दुनिया में घर के काम की जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, ऐसा माना जाता है, बट नहीं ऐसा है ही। आज भी हमारे देश में सारे दुनिया में घर के कामों की जो जिम्मेदारी है वह स्त्रियों की ही मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, घर का काम करने वाले नौकर नौकरानियों को मजदूरी कम क्यों दी जाती है? जो हमारे घर में मेड्स लगी होती हैं, नौकर नौकरानियां होती हैं, उनको जो है कि मजदूरी कम क्यों दी जाती है, उनको कम वेतन यानी कम पैसे क्यों दिए जाते हैं, हमारे को ये बताएं। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए घरेलू कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी भी कम दी जाती है। इसमें ऐसा लिखा गया कि घरेलू काम को अधिक महत्व नहीं दिया गया, इसलिए घरेलू कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी भी कम दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो घर के काम है, घरेलू कार्य हैं, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उनकी जो वेतन है मजदूरों को वो भी कम दिया जाता है, कि ये जो काम कर रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालवाड़ी की सुविधा होने से स्त्रियों को क्या लाभ होता है? कार्य क्षेत्र में बालवाड़ी की सुविधा होने से स्त्रियों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर काम करने में सुविधा होती है, इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव हो जाता है। तो जो बालवाड़ी है उससे महिलाओं को घर के काम करने में सुविधा होती है और बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं पर दोहरा बोझ है कथन का क्या आशय है? ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि महिलाओं पर दोहरा बोझ है, यानी महिलाओं पर डबल बोझ है काम को लेकर। तो इस कथन से आपका क्या आशय है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, हमारे को ये बताना है। बहुत सी स्त्रियों पर घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं। जो हमारे स्त्री हैं आजकल, वो बहुत बहुत सी जो स्त्री हैं वो घर के अंदर भी घर का काम करती हैं, उसके बाद वह बाहर भी जॉब करने जाती हैं।
ठीक है, तो वे दोनों जगह काम करती हैं। इससे महिलाओं पर दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, जो पुरुष लोग हैं वो घर का काम तो नहीं करते, वे सिर्फ बाहर का काम करते हैं, परंतु जो महिलाएं हैं वे घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इससे महिलाओं पर दोहरे बोझ के रूप में उन्हें जाना जाता है। ठीक है, दोहरे यानी दो काम, दो बोझ, एक घर के काम का बोझ और एक बाहर के काम का बोझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से शुरू होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये देखते हैं, समाज लड़के और लड़कियों में किस प्रकार अंतर स्पष्ट करता है। जो हमारा आज का समाज है वो लड़के और लड़कियों में किस प्रकार से अंतर स्पष्ट करता है, हमारे को ये बताना है। तो समाज लड़के और लड़कियों में अंतर करना बहुत कम आयु से ही शुरू कर देता है। यथा यानी इसके जो कारण है वह नीचे निम्नलिखित हैं। समाज जो है वो बहुत छोटी आयु से ही लड़के लड़कियों में अंतर करना शुरू कर देता है। उन्हें खेलने के लिए विभिन्न विभिन्न खिलौने दिए जाते हैं। ये खिलौने बच्चों को ये बताते हैं का माध्यम बन जाते हैं कि वे बड़े होकर स्त्री पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य भी अलग होगा। बचपन से ही उन्हें खेलने के विभिन्न विभिन्न खिलौने दिए जाते हैं। ये खिलौने बच्चों के माध्यम ये भेद पैदा करते हैं कि यदि वे बड़े होंगे तो वे स्त्री और पुरुष के रूप में बढ़ जाएंगे और उनका भविष्य भी अलग अलग होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी प्रकार लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। पार्क में लड़कों व लड़कियों को कौन कौन से खेल खेलने चाहिए। लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रोब से। यह सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होंगे तो उनकी अपनी पृथक विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। यानी उनको जीने के जीवन में अलग अलग तरीके दोनों के सेग्रीगेट कर दिए गए हैं कि तुम इस तरीके से खेलोगे, तुम इस तरीके से बोलोगे और तुम इस तरीके से बोलोगे। तो जो ये बातें हैं ये उनको उनके बड़े होने पर उनकी पृथक यानी विशिष्ट भूमिका होने का कारण बताती है। तो इस प्रकार से जो है उन दोनों में लड़के और लड़कियों में अंतर जो है किए जाते हैं छोटी उम्र से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में स्त्रियों की भूमिका व उनके काम को कम महत्व दिया जाता है, क्यों। जो समाज में हमारी स्त्रियां हैं उनके काम करने का तरीका है उसको कम महत्व दिया जाता है और उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा क्यों माना जाता है। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधित कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का भी, घर में भोजन पानी की व्यवस्था करना, घर की साज सज्जा तथा कपड़े धोना, प्रेस करना आदि सभी कार्य घर में स्त्रियां ही करती हैं। ठीक है, चूंकि घर के अंदर किए जाने वाले कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, ये मान लिया जाता है कि वह तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। तो बचपन से ही ऐसा माना जाता है कि घर में जितने भी कामकाज है वो करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री की है, चाहे वह अपने परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर जैसे बच्चे, बुजुर्गों और बीमारों का ध्यान रखना, भोजन पानी की व्यवस्था करना, घर में साफ सफाई, घर की सजावट और कपड़े धोना, ये सब ऐसा माना जाता है कि घर की स्त्रियों के ही कार्य हैं। इसलिए घर के अंदर किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उनको महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, उनको बिल्कुल भी कोई महत्व नहीं दिया जाता। ये माना जाता है कि ये तो स्त्रियों का स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनको इन सब काम करने के लिए किसी भी प्रकार के पैसे या किसी भी प्रकार से उनको सैलरी देने की जरूरत नहीं है, इसलिए समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। तो समाज में जो स्त्रियां और उनके काम की भूमिका है वो कुछ इस प्रकार है, आज भी, पहले तो थी और आज भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू काम करने वाले घरेलू नौकर कौन कौन से काम करते हैं। यानी घरेलू काम, जो घर के काम करने के लिए नौकर रखे जाते हैं, नौकर नौकरानियां रखी जाती हैं, तो वह घरेलू नौकर होने के कौन कौन से काम करते हैं आपको वो बताना है। तो स्त्रियों को घरेलू काम में मदद करने के लिए बहुत से घरों में, यानी कुछ जैसे जो अपर मिडिल क्लास या फिर जो काफी अमीर लोग होते हैं, उन्होंने स्त्रियों के जो घर के घरेलू काम है उनको करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए नौकर नौकरानियां रखी जाती हैं। तो वे क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, स्त्रियों को घरेलू काम में मदद करने के लिए बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगाया जाता है। ये उनके अनेक काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, डस्टिंग करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना इत्यादि। तो जो नौकर नौकरानियां रखे जाते हैं वो इस प्रकार के घरेलू कार्य में उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू कार्य हेतु नौकरी करने वालों के साथ जो घरेलू कार्य करते हैं और नौकरी करने के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है बताना है। जो घर के कार्य करते हैं यानी जो नौकर नौकरानियां वह है, और जो नौकरी करते हैं उनके साथ किस प्रकार का बिहेवियर किया जाता है ये बताना है। तो घरेलू काम का समाज की दृष्टि में अधिक महत्व नहीं है, जो घर के काम करते हैं उनका समाज की दृष्टि में बिल्कुल भी अधिक महत्व नहीं है।
इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनको ज्यादा पैसे नहीं दिए जाने चाहिए। ये लोग सुबह 5 बजे से देर रात 12 बजे तक कार्य करते हैं, जबकि ये जो लोग हैं ये दिन में सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार काम करते हैं। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद पराये उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। इतना काम करने के बावजूद भी जो लोग उनको नौकरी पर रखते हैं वह उनसे सम्मानजनक तरीके से बात तक भी नहीं करते। वह सोचते हैं कि घर का काम ही तो कर रही हैं, हमारे नौकर हैं, तो हम इनसे अच्छे तरीके से बात क्यों करें। ठीक है, 5th क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। घरेलू स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है। जो घर की स्त्रियां काम करती हैं वह काफी भारी होता है और शारीरिक रूप से थकाने वाला काम भी होता है। स्पष्ट करें, आपको ये बताना है किस तरीके से। घरेलू कुछ कार्य में बहुत शारीरिक श्रम लगता है जो निम्नलिखित है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। जो ग्रामीण, चलो शहरों में तो आजकल नहीं है, लेकिन ग्रामीण जो गांव थे वहां तब औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी से भरी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते थे। जो ग्रामीण क्षेत्र थे यानी गाँव में औरतों और लड़कियों को जो जलाऊ लकड़ यानी खाना पकाने के लिए चूल्हे पे जो लकड़ चाहिए होती थी उसके गट्ठर सर पर रखकर दूर दूर से लाने पड़ते थे। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाना, वजन उठाने के कामों में झुकना, उठना और सामान उठाकर लेकर चलने की जरूरत होती है। तो ये भी काफी शारीरिक काम होता है जिसमें शारीरिक श्रम लगता है। खाना बनाने के कार्य में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहे। ठीक है, खाना बनाने के लिए आपको काफी देर तक गर्म चूल्हे के आगे खड़ा रहना भी एक शारीरिक श्रम है जिसमें आपको काफी ज्यादा कार्य करना पड़ता है। स्पष्ट है कि स्त्रियां जो कार्य करती हैं वह भारी और थकाने वाले शारीरिक काम होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियां जो है पुरुषों से अधिक काम करती हैं। स्पष्ट करना है कि जो लेडीज हैं यानी जो औरतें हैं वो पुरुषों से अधिक काम करती हैं। किस प्रकार, आपको ये स्पष्ट करना है। घरेलू और देखभाल के कामों में लंबा समय लगता है। यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर स्त्रियां जो हैं पुरुष से अधिक काम करती हैं। निम्न तालिका के द्वारा इसे स्पष्ट किया जाता है। तो देखिए नीचे आपको एक डाटा दिया गया है जिसके द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि जो स्त्रियां हैं वे पुरुषों से अधिक काम करती हैं। तो ऐसा तो समझ मतलब मानता ही नहीं है और मानेगा भी नहीं, बट कुछ हद तक बताने की कोशिश की गई है। ये आपको कुछ डाटा दिया गया एनालिसिस करने के लिए जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों से अधिक काम किस प्रकार करती हैं। तो आइए हम देखते हैं तालिका को कि वे हमें क्या बताना चाहती है। तालिका, भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी इंडिया के जो सांख्यिकी संगठन है स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कुछ डाटा दिया गया है जो 1989 से 1999 के आंकड़े। ठीक है, राज्य यहाँ पर आपको 2 राज्य दिए गए हैं, हरियाणा और तमिलनाडु। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे, स्त्रियों को जो वेतन सहित कार्य करने के घंटे होते हैं 23 से 19, यहाँ पर आपको हरियाणा में 23 और तमिलनाडु में 19। स्त्रियों के अवेतन घरेलू काम के घंटे जिसमें उनको वेतन नहीं मिलता, जो घर के घरेलू काम होते हैं, वह हरियाणा में 30 घंटे हैं और तमिलनाडु में 35 घंटे बताए गए हैं। स्त्रियों के कुल काम करने के घंटे देख सकते हैं यहाँ पे आपको 53 और तमिलनाडु में 54। पुरुषों के संवैधानिक कार्य करने के घंटे यानी जिसमें उनको वेतन मिलता है वह 38 घंटे और 40 घंटे। क्योंकि देखिए ना आप यहाँ पे, आपको अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि जो पुरुष हैं उनको महिलाओं के से ज्यादा काम करने मानते हैं कि ज्यादा काम करते हैं तो उनको महिलाओं से ज्यादा वेतन मिलता है और ज्यादा घंटे उनको लगता है। तो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 19 है और यहाँ पर 40 बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम करने के घंटे, जो पुरुष हैं घर का काम करते हैं प्रति सप्ताह घर के घरेलू कार्य करते हैं, हरियाणा में 2 घंटे और यहाँ पर 4। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्त्रियों का 30 और 35। तो यहाँ पर पुरुषों के कुल काम करने के घंटे 40 और तमिलनाडु में 44 और यहाँ पर महिलाओं के कुल काम करने के घंटे देख सकते हैं आप 53 और 54 और 40 और 44। कितना अंतर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 13 घंटे का और यहाँ पर 10 घंटे का अंतर। तो इस तालिका से हमारे को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो महिलाएं हैं वे पुरुषों से अधिक कार्य करती है। ठीक है, इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो अब इस तालिका को बना दे तो इससे जो है आपके एग्जामिनर पे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और
वो ये देखेगी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसने डाटा भी किस तरीके से एनालाइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे नीचे दे रखा है, आप देख सकते हैं। उसकी जो तालिका है उसको निचोड़ दिया गया है, बेसिकली यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है कि आपने तालिका से क्या समझा, वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो क्या लिखा देखते हैं। स्पष्ट है कि हरियाणा में प्रति सप्ताह स्त्रियां जहाँ 53 घंटे कार्य करती हैं, वहां पुरुष 40 घंटे का कार्य करते हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु में स्त्रियां 54 घंटे कार्य करती हैं, वहां पुरुष 44 यानी 44 घंटे कार्य करते हैं। स्त्रियां 53 तो पुरुष 40, स्त्रियां 54 तो पुरुष 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। महिलाएं घर के बाहर कार्य कर सकें, इसके लिए भारत सरकार ने क्या कार्य किए। जो महिलाएं हैं वह घर से बाहर निकल भी कार्य कर सकें, तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं हमारे को वो बताने हैं। तो आइए देखते हैं। महिलाएं घर के बाहर कार्य कर सकें, इसलिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्य किए हैं। जो महिलाएं हैं वे घर के बाहर जाकर कार्य कर सके, तो इसके लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्य किए हैं। वे क्या है देखते हैं। पूरे देश में गांवों में सरकार ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली है। पूरे देश में गांवों में बेसिकली सरकार ने जो है आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं, जहां जाकर महिलाएं कार्य कर सकती हैं और कुछ वेतन कमा सकती है। ठीक है, शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी कैश की सुविधा देनी होगी। तो सरकार ने जो है एक कानून बनाया है कि जिस जिस संस्था के तहत महिलाएं कर्मचारी काम करती हैं, यदि उसमें संख्या 30 से अधिक है तो वैधानिक रूप से यानी कानूनी रूप से बालवाड़ी कैश की सुविधा देनी चाहिए, उनको वेतन दिया जाना चाहिए, उनको उनकी सैलरी देनी चाहिए। ठीक है, ये एक कानून चला है जिससे महिलाओं को कुछ आर्थिक रूप से उनकी मदद हो सकेगी। नेक्स्ट है, बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सारी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। तो ये इसी का ही सब पॉइंट है बालवाड़ी में, जो कैश देने की सुविधा से उससे रिलेटेड, कि बालवाड़ी व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा मिलेगी। ठीक है, और इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव हो जाएगा। जो बहुत सी लड़कियां जिन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता, उनका स्कूल जाना भी संभव हो जाएगा। तो इस प्रकार सरकार ने महिलाओं को घर से बाहर जाकर कार्य करने के लिए और भारत सरकार ने कुछ इस तरह प्रकार के कदम उठाए हैं जिससे महिलाएं बाहर जाकर भी कार्य कर सके। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इससे पहले के जो 3 हमारे चैप्टर हैं, समानता वाला और संवैधानिक शासन वाला, और जो एक और चैप्टर है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। अगर आपको देखनी तो प्लीज आप जाकर देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।